तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हरि ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो इति वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवैभ्यन्तरः सुखी। पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुनात पुण्डरीकाक्षः। भागवत जी का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे। हरि ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो अस्मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मलत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। देवदक्षिणायां समर्पयामि। नमस्करोमि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्गोभिनीतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनाय नमः। गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। अच्युतुर्वदनो ब्रह्मा दर्वाहुरुपरो हरि अभाललोचन शंभु भगवान् वादुरायण। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रक्षितस्वामरुतः प्रसीदिमातरा शुभं जावानो व्यदतेषु जगमया अग्निजिह्वा मनमे सूरचक्षुषो विश्वेनो देवावसागमिन्द्रः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवागुं सस्तनोभिप्रसीमहि देवहितं यदायुः। आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते पृच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। हरि ओम श्रेष्ठते लग्ने च पतन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्डवस्वनो व्याप्तं सन्नखाणां खाणा सर्वलोकं खाणां महां। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे शिक्षा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वरवाला की इस धराधाम पर अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में चल रहा है। कथा को चलते हुए आज चौथा दिवस प्रारंभ हो रहा है और हमारी भागवत सेवा समिति के इस तत्वाधान में उनकी देखरेख में बड़ी सुंदर आयोजन ये उनके समक्ष चल रहा है। जितने भी भक्तगण यहाँ पधारे हुए हैं उन सभी भक्तों का भागवत व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन और हमारे हिसार से भी कुछ भक्तगण पधारे हुए हैं। यहाँ आने पर उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम उनसे कहेंगे कि वो आकर के भागवत जी को पुष्प अर्पित करें जो हिसार से हमारी बहनें पधारी हैं। आरती करेंगे। ओम ज्वालामालन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम
यज्ञगुं हवीर्यजगणं मे अस्तुतस्य धीरगुं सर्वगणगं स्वस्तयात्मसनि प्रजासनि पशुशस्यलोकशन्नभयसनिमग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्यवन्नं पयोरेतो सुष्मासु दत्तः श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार अरे ब्रह्मांड की तेरो यश गान नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे भक्त करे जय जयकार करेगा जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीपतापहरणं श्रीगोवर्धन उद्धारणम् कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत महापुराणकथतो श्रीकृष्णलीलामृतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक बार सब प्रेम से बोलो
बोलो बांके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। बरवाला की इस पावन भूमि पर हरियाणा प्रदेश हिसार जनपद अग्रवाल धर्मशाला के इस प्रांगण में हमारे सिंगला परिवार के तत्वाधान में बहन सुमन जी, उनका परिवार जो हिसार से आकर के और बरवाला में अपनी हाजिरी लगा रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव ठाकुर जी की असीम कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, भगवान के चरणों में सदैव आपकी प्रीति बनी रहे, निष्ठा बनी रहे और भगवान आपके ऊपर अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाई रखे। ऐसा व्यासपीठ से आपके लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। भागवत सेवा समिति बरवाला, जिनके तत्वाधान में, जिनके माध्यम से इस सिंगला परिवार को शक्ति मिली और उन्होंने ये कार्यक्रम करने का यहाँ पर मन विचार बनाया, भागवत सेवा समिति के लिए भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। साथ में जितने भक्तजन यहाँ पर विराजमान हैं और हिसार से हमारी जो सेक्टर 9/11 से हमारी बहनें आई हैं, उन सबको भी भागवत जी के मंदिर पर आने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत। सदैव ठाकुर जी की पावन कृपा आपके जीवन में बरसती रहे और अपना जीवन इसी प्रकार से प्रभु चरणों में सेवा में संलग्न होते हुए, हरि कथा श्रवण करते हुए आप भी अपने जीवन का उद्धार करें। प्रभु चरणों में सदैव आपकी प्रीति बनी रहे, ऐसा हमारा व्यासपीठ से आप सबको मंगल कामनाएं, मंगल आशीर्वाद है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए गंगा मां के पावन तट पर ये कथा सुना रहे हैं और आपने सुना भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार से इस धराधाम पर आकर के लीलाएं करते हैं। जो दुनिया को देने वाले हैं वो अपने संत, ब्राह्मण, देवता और गौ उनकी सुरक्षा के लिए एक याचक के द्वारे जाकर के स्वयं भगवान दान मांगते हैं। तो दुनिया को देते हैं, वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए याचक के द्वारे वरदान मांगते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अपने मान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान कहते जो भक्त मेरे आश्रित हैं उनका कहीं कोई अहित ना हो। मेरे भक्तों का अपमान मेरा ही अपमान है, मेरे संतों का अपमान ये मेरा ही अपमान है, मेरी गौ माता का अपमान ये मेरा अपमान है। भगवान कहते ये मुझसे नहीं सहा जाता। इसलिए मेरी बहन भाइयों, मैं तो आपसे सदा एक ही यही उपदेश करता हूं, जीवन में प्यारे आप भूल कर के भी संत, ब्राह्मण, गुरु, गौ इनका प्यारे उपहास मत करना, इनका उपहास आप मत करना। वामन भगवान
राजा बलि के द्वारे पर दान मांगने के लिए गए। ये प्रसंग आपने सुना है। राजा बलि की बेटी रत्नमाला अपने महलों में बैठ करके आज वामन भगवान के रूप को देख के इतनी प्रसन्न हो गई और मन में ऐसा भाव आया, इतना सुंदर बालक है ये, अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। दैत्य है राजा बलि, और राजा बलि की बेटी का भाव कितना सुंदर है। वामन भगवान को देख करके कितना सुंदर बालक है, ऐसा अगर मेरा बालक होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। सुंदर श्रेष्ठ संतान भी व्यक्ति को भाग्य से मिलती है। मेरे सब चाहते हैं मुझे सब कुछ सुंदर मिले, पर प्यारे मिलेगा तो उतना ही जितना तेने पहले कुछ किया है। कर्तुम शुभोक्तम, जितना हम कराए हैं उतना हमको यहां मिल रहा है, और अब यहां जितना करेंगे प्यारे उतना आगे के लिए तैयार है। इसलिए प्यारे सब कर्मों का लेखा जोखा है, कुछ नहीं दुनिया में। कोई बेटा बन के ऋण चुक रहा है, कोई बीमार होकर ऋण चुक रहा है, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। प्यारे ये ऋण बंधन संसार है, ऋण बंधन संसार है। यही मैं आपको बता रहा था कि आज मेरे ठाकुर जी ने सोचा इस राजा बलि की बेटी के मन का भाव कितना सुंदर है कि मुझे पुत्र के रूप में चाहती है। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि तेरी मनोकामना पूरी हो। भगवान भक्तों के घर में पुत्र बन करके वे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बुलाने वाला हो तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? लेकिन कोई नचाने वाला हो तो सही, कोई खिलाने वाला हो तो सही, कोई बुलाने वाला हो तो सही। मैंने एक बात आपको नित्य कहता हूं प्यारे, जिस दिन प्यारे हमारा कर्म करते करते भाव शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान हमारे सामने हर लीला करने को खुद मजबूर हो जाएंगे। हमें मजबूर होने की आवश्यकता नहीं, भगवान खुद मजबूर हो जाएगा हमारे भाव को देख करके। और जो भक्ति है ना, ये भावना पर ही आश्रित है। और भगवान ने कहा है भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव में कुछ भी दे तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो भी मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई। और ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। ये प्रेम का सौदा है प्यारी, ये भाव का सौदा है। जो ब्रह्मांड को नचाने वाले, जिनके सारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, उनको नचा कौन सकता है? एक ब्रज की गोपियां हैं, अनपढ़ गोपियां हैं, उनमें भाव है प्यारे, वो अपने सारे पर भगवान को नचाती है। और क्या कहते हैं? कान्हा से कहती है ब्रज की गोपियां कि तो एक खिलौना दे दूंगी रे मेरे अंगना में, राधे राधे बोल कन्हैया में, अंगना में राधे राधे बोल। दे दूंगी रे मेरे अंगना में, लाला रे तेरे अंगना में राधे राधे। खिलौना
भी दूंगी, ललता भी दूंगी, विशाखा भी दूंगी, ललता भी दूंगी, विशाखा भी दूंगी, राधा दूंगी अनमोल लाला रे मेरे अंगना में राधे बोल, मंदिर के तो ही खिलौना दे दूंगी रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, लाला रे तेरे अंगना में राधे राधे बोल, सोना दे दूंगी रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, कन्हैया मेरे अंगना में राधे राधे बोल, चंदा भी दूंगी तो सूरज भी दूंगी, 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 दूंगी बंसी अनमोल लाला रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, लाला रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, कोई खिलौना लाला दे दूंगी रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, लाला रे मेरे अंगना में राधे राधे बोल, कन्हैया 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 मेरे अंगना में राधे बोल। कृष्ण भगवान से हम तुमको खिलौना देंगे पर आपको हमारे अंगना में राधे राधे बोलना पड़ेगा, नाच के दिखाना पड़ेगा। भगवान नाच रहे हैं, जगत नाचे मेरी माया में, ये गोपी पकड़ नचा में मोह, जगत जगत नाचे मेरी माया में, गोपी पकड़ नचा में, लक्ष्मी पतहु याब्रज में, माखन चोर बता में मोह। जगत नाचे मेरी माया में, गोपी पकड़ नचा में मोह। यह है प्रेम भक्ति प्यारे, यह है प्यारे, पकड़ लो बेटा, यह है प्रेमा भक्ति, ध्यान रखना प्यारे, आराम से। भगवान प्रेम के सामने इतने मजबूर हो जाते हैं, गोपियां भी उन्हें नचाने के लिए मजबूर कर देती हैं अपने प्रेम के सामने। यह है प्रेमा भक्ति। मेरी बहनों, मैंने आपको बताया कि आज वामन भगवान राजा बलि के द्वारी पर गए, यज्ञशाला में पहुंच गए। राजा बलि दैत्य होते हुए भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। इसमें अनेकों संत ब्राह्मणों को उष्टि बुला के प्यारे शक्ति अर्जित करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था। उनके गुरु है शुक्राचार्य जी, वो यज्ञ करा रहे थे। जैसे यज्ञशाला में वामन भगवान पहुंचे तो राजा बलि आज बहुत खुश हो गए और वामन भगवान को देख के मनी मन प्रसन्न होकर के स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणम किम करवामते। हे ब्राह्मण देव, स्वागत है, आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान मुस्कुरा गए। वामन भगवान का राजा बलि, आयो हूं कछु कारण से, पर कह ना सकूं कछु राजा। महाराज मांगो, क्या कारण है? आपके जीवन में जो अभाव होगा, आपको जिस वस्तु की इच्छा होगी,
मैं आपको महाराज प्रसन्न मन से दूंगा, आप मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने राजा बलि की बड़ी प्रशंसा की और कहा, राजा बलि आप क्यों नहीं दानवीर हो गए? आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा एक से बढ़कर के एक दानी हुआ, तो बताओ तुम दानी क्यों नहीं हो गए? बस मुझे एक इच्छा है, एक कुटिया बनानी है और मेरे पास जमीन नहीं है। तुम्हारे पास मांगने के लिए मैं जमीन आया हूं, आप मुझे भूमि दान दे दो। भूमि दान? हाँ महाराज मैं आपको जरूर दूंगा, मांगो। आप कितनी भूमि चाहिए? पहले 3 वचन भर जाओ। बलि ने कहा, महाराज जो मांगोगे सो मैं आपको दूंगा, वचन देता हूं, ये मेरा वचन है। तो वामन भगवान का सुनिए राजन, पदानी तीर्ण दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। हे राजन, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे शरीर के अनुमान से आप मुझे मात्र सिर्फ 3 पग भूमि का दान दे दो, 3 पग भूमि का। बलि हंसने लगा, करे ब्राह्मण बालक, एक इतने बड़े राजा के पास आकर के जिनका 3 लोकों में राज्य है, और तुमने क्या मांगा है मुझसे और वचन भरवा रहे इस बात के लिए 3 पग भूमि? हम समझ गए जितने छोटे से हो ना तुम, उतनी छोटी सी तुम्हारी बुद्धि है। भगवान बोले, बेटा एक बार पक्की हाँ तो कर ले, फिर तो ये बता देंगे हमारी कैसी छोटी सी बुद्धि है पंडित जी की। हाँ तो कर ले एक बार। महाराज वचन देता हूं, मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं 3 पग में क्या होगा तुम्हारा? 300 मीटर ले लो, 3000 मीटर ले लो, 3 लाख मीटर ले लो, 3 नगर की भूमि ले लो, मैं आपको खुशी मन से दे सकता हूं। इतना बलि खुश हो गया प्यारे। भगवान का राजन बलि, मनुष्य के जीवन में सिर्फ 3 पग भूमि काम आती है। जीवन में इंसान कितना भी इकट्ठा कर ले, और एक बात तो कहते हैं ना, ज्यादा कमावे और को और थोड़ो कमावे अपने काज। ज्यादा कमाने वाला वो औरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता प्यारे। और इसको ज्यादा कमाने की इच्छा होती है प्यारे, वो जीवन में उस धन का कोई सुख भी नहीं ले पाता, उसका सुख तो और ही लेते हैं। ऐसा धन किस काम का प्यारे, जिससे जीवन में खूब कमाया लेकिन तुमने कोई सुख नहीं लिया। बहुत से लोग देखे इतना कमाएंगे जीवन भर, रात दिन मेहनत करेंगे, बैंक भरी रहेंगी, पर पांव में कभी सारी चप्पल नहीं पहन सकते प्यारे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खा नहीं सकते, उपभोग नहीं कर सकते, और मरने के बाद करोड़ों की दौलत छोड़ के चले जाते हैं। किसके लिए छोड़ना प्यारे? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। उनकी स्थिति वही होती है कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई राजा खाएंगे। बोलो राधे राधे। किसके लिए छोड़ना, क्यों छोड़ रहा प्यारे? आप तो पाओ कष्ट, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहो। और लोग के चक्कर में 11-11 लाख रुपया ब्याज पे लुटा दो। बोलो राधे राधे। ब्याज का पैसा आएगा ना मुझे, उस मूल के चक्कर में, ब्याज के चक्कर में मूल को भी गमा जाते। बोलो राधे राधे। बड़ी विचित्र बात है। फिर रोते रहते हैं, फिर परेशान होते हैं। ऐसा नहीं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना प्यारे। बालक पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बालक को पालना बहुत बड़ी बात है। गुरु मंत्र लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गुरु के नियम पर चलना बहुत कठिन बात है। यही मैंने बताया मेरे बहन भाइयों। आज बलि ने कहा, महाराज आप मुझसे 3 काम की जमीन ले लो, मैं आपको खुशी दे सकता हूं। वन की राजन हम संतोषी हैं, हमें ज्यादा नहीं,
मनुष्य के जीवन में सिर्फ 3 पग भूमि काम आती है, 3 पग। अब तो ऐसा त्याग देकर के बलि की श्रद्धा वामन भगवान में और बढ़ गई, लेकिन बलि को ये नहीं पता साक्षात नारायण है मेरे सामने। भगवान ये नहीं कहते भक्तों के सामने आकर के कि मैं नारायण हूं। भक्तों को अपनी भावना के अनुसार भगवान को जानना होता है प्यारे, भगवान को पहचानना होता है। मैंने बताया आपको प्यारे, नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देखा था, सबरी ने बेरों में भगवान को देखा था, विदुरानी ने छिलकों में भगवान को पाया था, करमेती बाई ने खिचड़ी में भगवान को पाया था, द्रौपदी ने साड़ी के पल्ले में भगवान को देखा था। और हम लोग आज भगवान के मंदिर में आकर के भी अगर भगवान को नहीं देख पाते, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, अभी हम भगवान को भावों में नहीं लेके आए हैं, अभी हम संसार के भोगों को साथ लेके आए हैं। और ध्यान रखना प्यारे, जहां हमारे जीवन में भोग बसे रहते हैं, जहां हमारे जीवन में भोग बसे रहते हैं प्यारे, वहां भाव कैसे आएगा? और भाव को अपने हृदय में बैठाने के लिए पहले भोगों को प्यारे अपने विचारों से बाहर करना होगा, तब भाव हमारे अंतर मन में उतरता है। महापुरुषों ने कहा है, जहां काम तहां राम ना, कि जहां काम तहां राम ना, और जहां राम ताना काम, और तुलसी कबहू न रह सके रव रजनी एक ठाम। यहाँ काम है, यहाँ वासना है, वहां राम नहीं ठहरता प्यारे। यहाँ भोग साथ में रखे हुए हैं प्यारे, भावना कैसे आएगी, भगवान कैसे आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? ये सूरदास जी के शब्द हैं, सूरदास जी के प्यारे। हर कोने में गंध लगी है, हर कोने का मतलब प्यारे, ना दृष्टि सुंदर है, ना वाणी सुंदर है, ना कर्म अच्छे हैं, तो भगवान कैसे आएंगे प्यारे? हर कोने में गंध लगी है, मन की ज्योति नहीं जली है, आंगन चारों ओर अंधेरा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अरे भगवान को अपने चित्त में बैठाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, निष्दिन तेरा दर्शन पाऊं, चरणों में तेरे रहना चाहूं, हे नवल कुंज के श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम। भगवान के चरणों में सदैव सेवा भाव अपने चित्त में बनाए रखो प्यारे, और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मैं आपको बता रहा था, राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप जैसा ब्राह्मण देख करके, तपस्वी देख के, ब्रह्मचारी देख करके, मैं आपको 3 पग भूमि दान जरूर दूंगा, लेकिन संकल्प के लिए अपने गुरुजी को याद कर लूं मैं। कुछ दान ऐसे होते हैं जो संकल्प से ही मान्य होते हैं, जो महादान कहते हैं ना प्यारे। हमने कोई किसी को भोजन करा दिया, कोई सूक्ष्म दान है, कोई कपड़ा दान दे दिया, ये इसको इसमें कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है। पानी पिला दिया, किसी को दवाई दिला दी, ये भी दान है। लेकिन कुछ दान महादान कहे गए हैं, जैसे भूमि दान, कन्यादान और गौदान। भूमि दान, कन्यादान और गौदान
जब तक प्यारे हम संकल्प नहीं करते तब तक उसका हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये महादान है। और प्यारे ये दान तीनों कोई महाभाग्यशाली व्यक्ति करता है, सब नहीं कर पाते, भाग्यवान व्यक्ति करता है। भूमि दान। जरा अपने गुरुजी से बात कर लूं, बन जाओ गुरुजी से बात कर लो। बलि ने कहा गुरुजी आज हमारे यज्ञशाला में एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण आए हैं, ऐसा ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा जैसा ब्राह्मण आज मैं देख रहा हूं। और बड़े संतोषी, और उन्होंने मुझसे 3 पग भूमि का दान मांगा है। मैं उनको बहुत ज्यादा देना चाहता हूं पर वो 3 पग पर ही अड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं गुरुजी आप मेरा संकल्प बोल दो जिससे उनको मैं भूमि दान कर दूं। शुक्राचार्य बोले क्या बोला तूने? ये साधारण बालक है? नहीं नहीं नहीं, जिन्हें तुम साधारण समझ रहे हो राजा बलि, अरे ये तो साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, नारायण हैं। और तुम्हें छलने के लिए ये ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, हे राजा बलि इनके चक्कर में मत पड़ो और इनको दान मत दो। कि मत दे दान जमी को ओ राजा बलि, मत दे दान जमी को ओ राजा बलि, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, दान जमी को हे राजा बलि। याही ने वृंदाचल लीनी, याही ने वृंदाचल लीनी, याही ने वृंदाचल लीनी, याही ने वृंदाचल लीनी। घर के भेषपति को ओ राजा बलि, घर के भेषपति को राजा बलि, मत दे दान जमी को ओ राजा बलि। बन के शेर बनी को ओ राजा, बन के शेर बनी को ओ राजा बलि, को राजा बलि। मत दे दान जमी को हे राजा बलि। याही ने रावण कुमार्यो, याही ने रावण को मारो, हर के भेषयति को ओ राजा बलि, हर के भेषपति को हे राजा बलि। कह रहे हैं कि साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण आज हमारे द्वारे पर और कोई दान मांगने के लिए आए हैं, तो प्रभु सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। और भगवान जब मेरे द्वारे पर याचक बन के दान मांगने आए हैं
तो प्रभु इससे बड़ा सौभाग्य मेरी जिंदगी में और क्या हो सकता है। गुरुजी आप मुझे भटकाओ मत, आप गुरु हो तो मुझे सही शिक्षा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। लेकिन आज चेला ने कहा तो गुरुजी ने नहीं सुना। प्यारे गुरुजी सोच रहे हैं कि ये चेला बच जाए, कहीं ये नारायण इसको लूट ना ले जाए, लूट ना ले जाए। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं इस बात के लिए तजोरे मन हरि विमुखन कौशल, और जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन कौशल। जो प्यारे हमको हरि से विमुख करता है, हरि से जो हमको अलग करता है, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को छोड़ने में ही जीव की भलाई है। माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राम से अलग किया तो कैकेयी को प्यारे भरत ने त्याग दिया। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। और बलि ने प्यारे अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। इसका मतलब प्यारे जो हमको भगवान के कार्य से अलग करता हो वो हमारा कभी सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी आप संकल्प बोलते हो तो बोलिए, और नहीं बोलना तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैंने वचन दिया है मैं अपने प्रभु को दान जरूर करूंगा। शुक्राचार्य ने देखा ऐसी नारायण ने इस बलि को पट्टी पड़ा दी है, अब तो इनके गीत गा रहा है, पर मैं संकल्प नहीं होने दूंगा। तो जिस कमंडल में से संकल्प के लिए जल निकालते थे उस कमंडल के जल द्वार में शुक्राचार्य जी भौरा बन करके प्यारे और बैठ जाते हैं और जल के वेग को रोक देते, जल को रोक देते हैं। भगवान समझ गए ये गुरु का धर्म नहीं है। शिष्य को अच्छे मार्ग से हटाना तो गुरु को सबक देनी चाहिए हमें। अब बलि बोला महाराज गुरुजी नाराज होकर चले गए, हमारा संकल्प कौन बोलेगा? भगवान ने छाती ठोक के कहा राजा बलि हम भी तो ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर जीवन में संकल्प बोलना भी ना जाने तो ब्राह्मण कहलाने का वो अधिकारी नहीं है। गायत्री मंत्र ना जाने तो ब्राह्मण कहलाने का वो अधिकारी नहीं है। पूजा पाठ ना करे, सिर पर चोटी ना रखे प्यारे, और अपने जनेऊ ना रखे प्यारे, गले में कंठी ना हो, तो ब्राह्मण कहलाने का वो अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण के भी प्यारे कुछ लक्षण हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, वेदांगी, ब्रह्मचारी, गुणवानम, शुभ लक्षण, नीतिज्ञो, बुद्धिमान श्रेष्ठ एवं ब्राह्मण उच्यते। जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदों में जिसकी निष्ठा हो, शास्त्रों का जो मंथन करता हो, चिंतन करता हो, सुमरण करता हो, गुणवान हो, धर्म का प्रचार करने वाला हो, संसार के लोगों को भगवान से जोड़ने वाला हो, जिसको स्वयं ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ हो, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा लाओ हम तुम्हारा संकल्प बोलते हैं। राजा बलि के हाथ में पुष्प दिए, चावल दिए, लौंग, इलायची, सुपारी, सब कुछ दिया, और संकल्प के लिए जब जल निकालने को तैयार हुए तो जल बाहर नहीं आ रहा था, जल बाहर नहीं आ रहा था। भगवान बोले राजा बलि मैं दान वहीं से लेता हूं जिस दान में कोई फजीता ना हो। आपको दान देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, खुशी मन से दीजिए,
इतना विलंब क्यों करवा रहे हो? क्यों विलंब करवा रहे हो? क्या तुमने इस कमंडल में वेल्डिंग करा रखी है जो जल बाहर नहीं आ रहा है? पर ऐसा तो नहीं है। तो भगवान के पास कुशा का आसन था और उसमें से ठाकुर जी ने कुशा निकाली और कुशा निकाल के मेरे बांके बिहारी ने उस कमंडल के जल द्वार में डाली। वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज भौरा बन के देख रहे थे कि चेला क्या कर रहा है। अब वहां पर शुक्राचार्य जी की आंख में वो कुशा लगी और वहां पर प्यारे उस कुशा के प्रभाव से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति किसी को दान करते रोकता है, कोई दान करना चाहता है प्यारे, लेकिन बहुत से लोग बेफिजूल में लेना एक न देना दो, अरे तो दान देने से क्या मिलेगा प्यारे? दान देते हुए व्यक्ति को रोकने वाला अगले जन्म में अंधा होता है। ये प्रमाण है शास्त्र का। भगवान उससे फिर कोई अच्छा कर्म होते हुए नहीं दिखाना चाहते। दान देना सबसे अच्छा कर्म है और कलयुग में तो प्यारे इससे बड़ा कोई अच्छा कर्म नहीं हो सकता। एक नाम और दान दो ही चीज ऐसी हैं प्यारे जिससे संसार में व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। मैं आपको सदा कहता हूं, नाम में साक्षात भगवान विराजते हैं। दान कल्याण करता है। दान हमारे जीवन में आने वाले अनिष्ट ग्रहों को भी शांत कर देता है। जो अनिष्ट ग्रह होते हैं प्यारे, जो गलत प्रभाव दिखाते हैं, दान देने से वो अनिष्ट ग्रह भी हमारे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको जहां भी जब मौका मिले प्यारे, आप मौके को मत चूकना। जरूर सेवा करने का भाव अपने जीवन में विचारों में बना के रखना। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने संकल्प बोला और संकल्प बोल के मेरे ठाकुर जी ने उस संकल्प को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेके मेरे ठाकुर जी ने अब बालक के रूप में आए थे ना, अपना असली रूप राजा बलि को दिखा दिया। और भगवान कैसे बन गए? विराट बन गए। ऐसा भगवान ने अपना विराट रूप राजा बलि को दिखाया। जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था ना, वही रूप राजा बलि को दिखाया प्रभु ने। एक पग में पूरे भूमंडल को नाप लिया। एक पग में ठाकुर जी ने ऊपर के समस्त लोगों को नाप लिया। जब ब्रह्मलोक में वामन भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे नारायण के चरण मेरी कुटिया पर आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और चरण धो करके उस जल को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया प्यारे। वही जल आगे चल के गंगा बना है प्यारे, जो भागीरथ ने तपस्या करी और वही ब्रह्मा ने जल ब्रह्मलोक से आज छोड़ा है प्यारे। वो गंगा के रूप में परिणत हुआ, जो आज वही जल संसार के अनंत अनंत लोगों का कल्याण कर रहा है, उद्धार कर रहा है। जिस गंगा का एक नाम विष्णुपदी है, विष्णुपदी। जिन चरणों से निकली सुरसर शंकर जटा समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। सुरसरी का उद्गम, गंगा जी का उद्गम वामन भगवान के चरण है। अब दो पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया। अब तीसरा पग दान भगवान ने मांगा कि राजा बलि, अब तीसरा पग बता दान मुझे कहां से देगा? बलि हाथ जोड़ के बोला, प्रभु जब तुमने इतना ही संसार बनाया है कि तुमने दो पग में सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा पग दान में आपको कहां से दूं प्रभु? आपको कहां से दूं? अगर नहीं दोगे ना तो आप ऋणी हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे। बलि को याद आया, बलि ने हाथ जोड़ कहा, प्रभु अभी आपने धन लिया है मेरा, लेकिन मैं तो अभी
आपके सामने हूं, प्रभु मुझे नाप लीजिए और मेरे संकल्प को पूरा कर दीजिए। प्रभु संकल्प को पूरा कर दीजिए। भगवान ने आदेश दिया, हे गरुण, राजा बलि को बांध के जमीन पर डाला जाए। गरुण ने बलि को बांधा और जमीन पर डाला। भगवान ने कहा, बता तीसरा पग कहां रखूं? बलि बोला, प्रभु तीसरा पग मेरे आप शीश पे रख दो, मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और राजा बलि को मृत्यु लोक से आज नीचे के सुतल लोक में पहुंचा दिया। जब राजा बलि सुतल लोक पहुंच गया, भगवान ने कहा, बलि तूने दान देकर के मेरे मन को जीत लिया है और तूने दान देकर के मुझे अपने प्रेम बंधन में ऐसा फंसा लिया है, मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि मैं तुझे क्या दे दूं। आपको जो कुछ मांगना है सो मांग लीजिए। मैं तुम्हारे दान से अत्यंत खुश हूं, आपकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं। मांग लो कुछ, आपको चाहिए तो आपको जो चाहिए सो मांग लो, आशीर्वाद। बलि बोला, महाराज मैं तुमसे क्या मांगू? भगवान का तू नहीं मांगता है बलि, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम सुतलों का राज्य भोगो और आशीर्वाद देता हूं कि तुम अमर हो जाओ। अब तो कुछ मांग लो। बलि ने कहा, महाराज आप बार बार मांगने के लिए कह रहे हो और मैंने अपनी इच्छा से तुमसे कुछ मांग लिया और मेरी पत्नी विंध्यावली रुष्ट हो गई, तो मैं नहीं चाहता महाराज बिना उनकी इच्छा के मैं तुमसे कुछ मांग लूं। अपनी पत्नी से बात कर लो। बलि ने विंध्यावली से कहा, विंध्यावली आज नारायण हमें कुछ देना चाहते हैं। विंध्यावली बोले, ये तुम्हें क्या देना चाहते हैं? इन्होंने किसी को दिया क्या है? ये लुटेरे हैं, लुटेरे। और जो लूटने वाला होता है ना, उस व्यक्ति को देने में बड़ा जोर पड़ता है। भगवान का भक्तानी, आप क्या कह रही हो? लुटेरे, लुटेरे? अब तक हमारा नाम माखन चोर था, चित्त चोर था, बांके बिहारी था, गिरधर था, गोपाल था, मधुसूदन था, लेकिन आज हमारा नाम तुमने अलग और रख दिया है, लुटेरा ठाकुर। एक बात बताऊं, हमारा नाम आप नहीं जानती, हमारा नाम तो देने वालों में आता है। हमने सबको दिया है। किसको दिया है? नरसी भगत की हुंड सवारी, बन गए सामल सागर धारी। नरसी का भात बड़ा है। बस बस बस, उसको गा रहे हो, उसको नहीं गा रहे। यहां तुमने लूटा है। मैंने किसको लूटा है? कि ब्रजवासी के घर घर डोलो और कछुना मिले उनके बर्तन फोड़ो। ब्रजवासियों घर में जाते हो, माखन मिश्री मांगते हो, और जो ब्रज की गोपांगनाएं आपको माखन नहीं देती, उनकी मटकी फोड़ देते हो और उससे माखन लूट लेते हो। अरे तुम लुटेरे हो, लुटेरे। हम तुमसे क्या मांगे? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बलि जब तूने अपने वचन को पूरा किया है, मैं ही वचन पूरा करूंगा। तुम्हें जो कुछ मांगना है सो मुझसे मांग लीजिए। बलि ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं आपका दर्शन अपने महलों के दरवाजे के बाहर करूं मैं। भगवान का बाहर तो चौकीदार रहता है भैया, रखवाली पर, तो क्या मैं चौकीदार बन जाऊं? भगवान का, चलो राजा बलि, जब तेरी इच्छा है तो चलो, हम तुम्हारे चौकीदार बन के भी सेवा करेंगे। आए थे हर ठगन को, पर आप ही ठग गए। जो भगवान राजा बलि को छलने के लिए आए थे, आज भक्त ने ही ठाकुर जी पर ऐसा चक्कर चलाया कि स्वयं ठाकुर जी को छल के दरवाजे पर चौकीदार बना के खड़ा कर लिया। बड़ा समय हो गया प्रभु को चौकीदारी करते करते। माता लक्ष्मी को रात दिन चिंता सताती रहती है कि अब तक हमारे प्रभु लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक दिन देववश नारद जी का आगमन बैकुंठ में हुआ। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के कहा, हे देवर्षि नारद,
आप संसार में हर जगह जाते हो, क्या तुमने अपने प्रभु नारायण को देखा है? बताओ वो कहां है? हमारा तो बैकुंठ में अकेले मन नहीं लगता। नारद जी बोले नारायण नारायण। माता जी भगवान श्री नारायण सुतर लोक में नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा किसकी नौकरी कर रहे हैं? मैं राजा बलि के द्वारे पर चौकीदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी बोली एक बात तो बताओ नारद जी, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं अपने प्रभु को राजा बलि के बंधन से मुक्ति दिला सकूं। नारद जी नारायण नारायण नारायण। माता जी बलि तो स्वयं अमर है ही, भगवान भी अमर हैं, और नारायण ने बलि को अमर होने का वरदान दे दिया। अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान को अपने से अलग करना चाहेगा? लेकिन लक्ष्मी मां की आंखों में आंसू देख करके नारद जी को दया आई। नारद ने कहा माता एक आपको उपाय बताता हूं, रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और राजा बलि की कोई बहन नहीं है, उनकी धर्म बहन बन करके अपने रूप को छुपा करके साधारण स्त्री के रूप में हाथ में राखी लेकर के सुतल लोक चली जाओ और राजा बलि को जाके राखी बांधो, उनको धर्मभाई बना करके। जब राखी बांधोगी तो बलि ऐसा है बिना सोचे समझे, बिना बेचारे सबसे मांगने के लिए कहता है, उसको जो चाहिए सो मांग लो। जब तुमसे मांगने के लिए कहे ना तो गिफ्ट में अपने स्वामी को मांग लेना, दक्षिणा में अपने पति को मांग लेना। आज माता लक्ष्मी इंतजार कर रही है रक्षाबंधन कब आए और कब अपने भगवान को बंधन से मुक्ति कराऊं। आज वो समय आ गया, श्रावण का महीना है, श्रावणी है, रक्षाबंधन है। हाथ में राखी लेकर के अपने रूप को छुपा करके आज माता लक्ष्मी सुतल लोक में पहुंच गई, राजा बलि के महलों में पहुंच गई। राजा बलि ने देखा महलों में एक सुंदर युवती घूम रही है, परिचय जाना, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हो और आपका परिचय क्या है? तो माता लक्ष्मी ने कहा छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई है, भैया मेरी रक्षा इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा, ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। बलि ने सोचा मेरे कोई बहन भी नहीं थी, पर आज रक्षाबंधन के दिन मुझे बहन मिल गई। और बहन और भाई का जो रिश्ता है प्यारे, वो सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे शुद्ध रिश्ता है। तो बहन आज तो रक्षाबंधन है, मैंने कि हाँ भैया मैं आपको राखी बांधने आई हूं। राजा बलि ने हाथ आगे किया है, लक्ष्मी जी ने मौका प्राप्त करके राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। ये न बद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महावला तेन त्वाम प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचल। जब राखी बांधी बलि खुश हो गया, बहन तुम्हें राखी बंधाई में मैं क्या प्रदान करूं, क्या भेंट करूं? तो एक ही बात कही, भैया अगर देना चाहते हो ना मांगू, दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे भैया अगर आप मुझे देना चाहते हो ना तो तेरे दरवाजे पर चौकीदार बनके जो खड़े हैं उस चौकीदार को राखी बंधाई के एवज में मुझे वापस लौटा दो। इतना कहा बलि असमंजस में आ गया, बार बार लक्ष्मी जी को निहारने लगा और पूछा देवी आपका परिचय क्या है? मेरे चौकीदार को देख करके आपका मन खराब हुआ है और मैं जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कोई साधारण नारी नहीं है, कहीं मुझे छलने के लिए स्वयं लक्ष्मी साधारण वेश में मुझे भाई बना के राखी बांधने तो नहीं आई है?
क्या तुम लक्ष्मी हो? इतना नाम लिया प्यारे तो माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो गई है। माता लक्ष्मी को देख करके राजा बलि आज अत्यंत हर्षित हुए और प्यारे बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मां मुझे क्या पता था कि ठग के घर में आज खुद ठगनी आई। पहले तुम्हारे पति ने हमको छला, तीन पग में हमारा सब कुछ छीन लिया और अब तुमने हमारी बहन बन के प्यारे हमको भगवान हमसे भगवान को छीन लिया, नारायण को छीन लिया। पर चलो मेरी बहन, मैंने वचन दिया है और तुम मेरी बहन हो, धर्म की बहन बनी हो। कहते प्यारे धर्म का जो रिश्ता होता है ना, अपने माजाए रिश्ते से बड़ा होता है। धर्म माने परमात्मा को साक्षी करके हम जो संबंध स्थापित करते हैं प्यारे, इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा। अर्थात जिसके जीवन में प्यारे भाई ना हो, कोई बहन अपने भाई को धर्म भाई बना के प्यारे उसको राखी बांधे तो उसको भाई ना होने का कोई फिर मतलब कष्ट नहीं रहता प्यारे। और भाई को बहन ना हो, किसी को अपनी बहन बना के धर्म के रूप में प्यारे उससे राखी बंधवाए, उसकी सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करे, ये भाई का धर्म है। इधर कहा मेरी बहन, मैं अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चलो मैं आपको लेके चलता हूं प्रभु नारायण के पास में। लक्ष्मी जी को लेके राजा बलि भगवान के पास दरवाजे पर पहुंचे। भगवान नारायण ने देखा माता लक्ष्मी के लिए, आश्चर्य में पड़ गए। देवी लक्ष्मी आप यहां कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है राजा बलि ने मुझे छल करके अपने द्वारे पर चौकीदार बना लिया है, कहीं तुझे छल करके ले आया हो नौकरानी बनाने के लिए? तो एक ही बात की लक्ष्मी ने, महाराज क्या कभी भाई बहनों को ठगते हैं क्या? और जीवन में प्यारे कभी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहन बेटी ब्राह्मण गुरु उनको नहीं ठगना चाहिए। इनको देने से हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है। इनसे लेना नहीं प्यारे, इनको ज्यादा देना सीखो। अगर लेना है तो इनसे दुआ लीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। और आशीर्वाद से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं होती प्यारे। जिसके जीवन में ये आशीर्वाद है, और आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां पहुंचता है। आशीर्वाद से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहा तो भगवान ने कहा, कौन बहन भाई? लक्ष्मी ने कहा, राजा बलि मेरा भाई बन गया है, मैंने धर्म भाई बना करके आपको उनके बंधन से मुक्ति दिलाई है। बलि बोला, प्रभु मैं वचन हार गया हूं, मेरी बहन के सामने मैंने वचन दिया है, अब तुम बैकुंठ जा सकते हो, जाओ प्रभु। मेरी बहन लक्ष्मी बहुत परेशान है, बड़ी दुखी है, बैकुंठ आपके बिना सूना प्रतीत हो रहा है, अब तो आपको जाना पड़ेगा। भगवान का राजा बलि मैं जाऊंगा, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी ये लीला चली लगातार, इस लीला में विजय किसकी हुई, कौन जीता? बलि बोला, महाराज गहराई से सोचा जाए तो जीत तो मेरी है। मैंने कैसे हुई कि तुम मुझे छलने आए, तुम तो मुझे क्या छल पाए, पर मैंने तुमको छल करके अपने द्वार पर चौकीदार बनाया और मैं आपका यहाँ मालिक बन के रहा प्यारे, राजा बन के रहा, तो जीत मेरी हुई है। भगवान ने कहा, राजा बलि अब भी जीत मेरी है। मैं तुम्हारी जीत कैसे? मैंने तेरे द्वारे पर चाहे चौकीदारी की, तुमको छला, जो कुछ भी किया, लेकिन आज जब तेरे द्वारे से जा रहा हूं, जब लक्ष्मी तेरी बहन बन गई, तो मैं तेरा बहनोई बन के जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। जीत तो आज ही मेरी है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित यही तो परमात्मा की पावन लीला है।
अलौकिक लीला है। राजा बलि अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु जैसे कोई व्यक्ति अपने बहनों की सेवा करता है, ये भाव मेरे चित्त में सदा बना रहे, मैं आपकी सदा इसी भाव से सेवा करता रहूं। लेकिन आप वैकुंठ में जा रहे हो और मेरा आपसे बहुत प्यार हो गया है, आपके बिना अब मन नहीं लगेगा प्यारे, अब मैं कैसे रहूंगा? एक वचन मुझे देना पड़ेगा, चाहे एक पल के लिए आओ, पर मुझे रोजाना वैकुंठ से सुतल लोक में दर्शन देने के लिए आपको रोजाना आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, हम तुम्हें वचन देते हैं राजा बलि, हम तुम्हारे महल में नित्य आपको दर्शन देने के लिए आया करेंगे, जरूर आएंगे, ऐसा प्रमाण। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय की बात थी, एक मतवाला गज रहता था, हाथी रहता था, और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल अकेले हाथी में था, और इतना भयानक वो हाथी था, उसके भय से जंगल का राजा शेर भी कांपता था प्यारे। एक दिन वही गजराज अपने परिवार के सहित जंगल में एक सरोवर में जल पीने के लिए जाता है, जल पीने के लिए जाता है, और उस सरोवर में पहले ग्रह रहता था। ग्रह ने अपने सरोवर में गज को देखा, मौका प्राप्त किया और गज का पाम पकड़ लिया और गज को अंदर खींचने लगा। उस गज ने कहा, रे ग्रह, तुझे पता नहीं है मैं कितना बलशाली हूं, मेरा परिवार ही मेरे साथ में है, मुझे छोड़ दे, अगर तूने नहीं छोड़ा ना तो तुझे इस सरोवर में ही मैं मार डालूंगा। ग्रह ने कहा, रे गज, तुझ में जितना अपना बल है, अपनी ताकत शक्ति है, अपनी सारी शक्ति लगा ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। लड़ाई प्रारंभ हुई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, पूरा साल हो गया गज ग्रह को लड़ते लड़ते। पर ग्रह जो है ना, जल का जीव है, गज थल का जीव है, जल में गज की शक्ति कमजोर पड़ गई, अब तो जल के गज के प्राण संकट में आ गए। सोचा अब ये ग्रह मुझे छोड़ेगा नहीं। गज का परिवार साथ में था, अपने बेटाओं से का बेटा हो, आज मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा करो। बच्चों ने कोशिश करी, पर गज नहीं खिंच रहा था, बच्चे मुंह मोड़ के वहां से चले गए। सोच रहे हैं अब ये नहीं बचेगा, मरेगा ये तो, इसके चक्कर में हम भूखे प्यासे काहे को मरे, अपना काम धंधा क्यों बेकार करें। तो बच्चे भी प्यारे मुंह मोड़ के अपने पिता को उस स्थिति में छोड़ के चले गए। जब गज ने देखा मेरे बच्चे चले गए, अब पत्नी तो है मेरी, कम से कम पत्नियों से कहा, आपने बड़ी बड़ी सौगंध खाई थी, बड़े बड़े मुझे आश्वासन दिए थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज मैं संकट में हूं तो मेरी सुरक्षा करो। तो गज पत्नियों ने भी, हथनियों ने भी अपने पति की सूंड में सूंड को डाला, बाहर खींचने लगी, पर देखा प्यारे वो खींच नहीं रहा है, ऐसा ग्रह ने पकड़ लिया वो टस से मश नहीं हो रहा है। अब सोच रही है वो, अब ये नहीं बचेगा, इसके चक्कर में हम भूखे प्यासे काहे को यहां पर समय नष्ट करें। पत्नी भी प्यारे अपने पति को छोड़ के चली गई। गज की आंखों में आंसू हैं। हे प्रभु, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मैंने देख लिया ये सब संसार स्वार्थ का है। आज मेरे सामने परिस्थिति आई तो मेरे बच्चे पत्नी सब छोड़ के चले गए, अब मुझे कोई अपना नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिवाय राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं।
जब पंछी उड़ चला शरीर से ले चल होई, और कुटुंब कबीला मरघट तक साथी, तेरे संग चले ना कोई अपना कोई नहीं। अब मैं क्या करूं, अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जो तेरी सेवा में लाऊं मैं। अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो ये बछड़े का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो ये भौरे का झूठा है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, विचार कर लिया गज ने, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, और दुख के दिनों में ही बड़ा काम आता है। हे प्रभु, अब मुझे अपना कोई सहायक नहीं दिखाई पड़ रहा है, अब मैं तुम्हें कैसे प्रभु प्रसन्न करूं। तो कहते मेरी बहन भाइयों, उस सरोवर के अंतर्गत में एक कमल का पुष्प खिल रहा था, उस कमल पुष्प को गजराज ने तोड़ करके आज भगवान को अर्पण किया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। हे परमात्मा, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, एक भावना रूपी पुष्प है, एक पुष्प है। जैसे पुष्प खिला रहता है ना, ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, आप भगवान को याद करो तो आपका मन प्रसन्नचित होना चाहिए। दुखी मन से भगवान को याद मत करो, प्रसन्न मन से भगवान को याद करो, प्रसन्न भाव से भक्ति करो, दुखी मन से मत करो प्यारे। जिसके चेहरे पर हंसी, जिसके होठों पर हंसी, पैरों में छाले होंगे, वही सच्चे प्रेमी उस गोविंद को चाहने वाले होंगे, परमात्मा को चाहने वाले होंगे। भगवान ने देखा आज मेरे भक्त पर आपत्ति आई है, तो भक्त की रक्षा करने में जाऊं। भगवान ने उस गज की अंतिम पुकार को सुना है। जब गज की जौवर सुन रही थी प्यारे, पूरा शरीर डूब गया था, जौवर सुन रही थी, तब उसने कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया था। भगवान ने याद किया किसके लिए? गरुण के लिए। गरुण शीघ्र आओ और मुझे जल्दी पहुंचाओ, आज मेरे भक्त पर संकट आया है, उसकी मुझे सुरक्षा करनी है। तो यहाँ पर गरुण को अहंकार पैदा हो गया। गरुण ने मनी मन सोचा, देखो तीन लोक के नाथ नारायण को मैं अपने पीठ पर चढ़ा करके इनको घुमाता हूं, उनको दौड़ाता हूं, अर्थात इस नारायण से अधिक बल मुझ में है। गरुड़ का अहंकार होगा। जब इन्हें कहीं जल्दी जाने की आवश्यकता होती है तो मुझे याद करते हैं। तो भगवान तो प्यारे हर व्यक्ति के अंतर मन की बात को जानते हैं। पति के मन में क्या है पत्नी ना जानती हो, पत्नी के मन में क्या है पति ना जानता हो, भाई के मन में क्या है बहन नहीं जानती हो, बहन के मन में क्या है भाई नहीं जानता हो। एक ध्यान रखना प्यारे, हर व्यक्ति के मन की बात को भगवान जरूर जानता है। हमें भगवान के सामने बार बार डायरी खोलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्यारे अपने शुद्ध विचारों से भगवान को भजना है। भगवान तो अंतर्यामी है, जो तेरे घट प्रेम है कह कह के ना जनाए, और अंतर्यामी जानत है तेरे घट घट के भाव। भगवान से हमारा कोई भी कर्म कहीं छुपा नहीं है, कोई विचार हमारा छुपा हुआ नहीं है। इससे जीवन में प्यारे सदा अपना अच्छे भाव रखो, अच्छे विचार रखो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का गरुण जल्दी बैठो, विलंब ना हो जाए। गरुण बैठे, कमारा बैठ जाओ। भगवान ने क्या काम किया? अपनी सबसे पहली तर्जनी उंगली उस गरुण के पीठ पर जमाई, रखी। गरुण जल्दी उड़ो, लेट ना हो जाए। गरुड़ ने कहा प्रभु आराम से बैठ तो जाओ ना, तभी तो उड़ूंगा मैं। भगवान का गरुड़ तू मुझे क्या उड़ाएगा, एक काम कर मेरी उंगली को थोड़ा सा हिला के दिखा दे। तू मुझे क्या उड़ाएगा, मेरी उंगली को थोड़ा सा हिला के दिखा दे। तो गरुड़ ने खूब पंख मारे, पर प्यारे भगवान की उंगली को टस से मस नहीं कर पाया।
जिससे नारायण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक प्यारे अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। वो नारायण की शक्ति क्या कम है प्यारे? ये पूरा ब्रह्मांड उस नारायण की शक्ति से चल रहा है। आज हमारे घर में एक आध दो आदमी बैठ के खाए ना तो अहंकार हो जाता है, हम ना होते भूखे मर जाते, इतना बड़ा घमंड हो जाता है। पर परमात्मा पूरे संसार को खवा रहा है। कभी सोचा है? किसी बात का घमंड मत करो। अगर जीवन में आपको किसी की सेवा करने का अवसर मिला है तो ये सोचो प्यारे भगवान की तेरे ऊपर कृपा है, कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है और करना चाहिए। होते में सबका साहज है, ना हो तो कोई नहीं कर सकता प्यारे। और बहुत से लोगों के पास होता भी है लेकिन मन नहीं होता प्यारे। जो होते हुए कुछ नहीं करता ऐसे व्यक्ति से भगवान बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है तो जीवन में जरूर दीजिए प्यारे। भिखारी से शिक्षा मिलती है। जिसने जीवन में पहले कुछ नहीं दिया हो ना प्यारे, उसको यहां दर दर पर भीख मांगनी पड़ती है। और जो यहां देता है प्यारे उससे आगे सुख मिलता है, सारे वैभव मिलते हैं, संपदा मिलती है, राजभोग मिलता है। इसलिए देने वाला सदा विजय को प्राप्त करता है प्यारे, विजय प्राप्त करता है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने विचार किया मैं क्या करूं। आज मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान का भजन है, बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु ने क्या कहा है? हरि नाना भांति हरि नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। गज ने पुकार्यो तब गरुण बिसारो जाए, ग्रह कुशंहार्यो सुन प्रेम की पुकार जाए। गज ने पुकार्यो तब गरुण बिसारो जाए, ग्रह कुशंहार्यो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी विचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी विचारी बोली आओ गिरधारी। मोहे आस है तिहारी में तो जाऊंगा के द्वार, मोहे आस है तिहारी और जाऊं छवायो। नामदेव ने बुलायो वाको छपर छवायो। रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। अरे देव ने सुधा दिवाए प्रेम सो हो छायो ना नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति। नचायो भगतन ने मोको नाना भगतन नहीं काज मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो हे नाना भांति। नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति। आज भगवान आए, देखा गज की आंखों में आंसू हैं, प्राण संकट में है, जौवर सूंढ रही है। आज मेरे बांके बिहारी ने चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्रह का सर धड़ से अलग किया और गज को भगवान ने बाहर निकाला। ज्योति निकली ग्रह की और भगवान में समा गई। यहां पर गज ने भगवान की बहुत स्तुति की है, जिससे बोलते गजेंद्र मोक्ष। किसी व्यक्ति के जिंदगी में बहुत कष्ट है, बड़ी आपदा आई है,
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। भागवत में गजेंद्र मोक्ष और रामायण में सुंदरकांड, ध्यान रखना, ये दोनों ही बराबर फल देने वाले हैं। अगर कोई संस्कृत में पाठ ना कर सके तो सुंदरकांड का पाठ करे प्यारे। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे घर परिवार में सब काम फिर सुंदर ही सुंदर होने लगते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बहुत बड़ी आपदा भी हमारे जीवन में खत्म हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, वंश दो ही श्रेष्ठ हैं, एक सूर्य वंश है और दूसरा चंद्र वंश है। सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं, महान प्रतापी, जिनमें एक राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश। और अम्बरीश नाम के राजा जो थे ना, वो बड़े ही नारायण की भक्ति करने वाले थे। और नारायण की भक्ति करते थे तो एकादशी में उनकी बहुत निष्ठा थी, एकादशी व्रत भी रहा करते थे वो। कहते ग्रस्त के अंतर्गत में हर भाई बहन को चाहे प्यारे कुछ रहो मत रहो पर एकादशी का व्रत जरूर रहो। एकादशी व्रत जरूर रहो। एकादशी स्वयं भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुई है। एक राक्षस था बहुत बड़ा, मूर नाम का दैत्य, उसका भगवान से बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, लेकिन वो मारा नहीं जा रहा था। भगवान नारायण उस मूर दैत्य के सामने से भागने लगे और भाग करके फिर एक जगह पर विश्राम करने लगे, सोने लगे। लेकिन दैत्य पीछे खोजता हुआ चला आ रहा था। देखा नारायण सो रहा है, नारायण पर वार करना चाहा, लेकिन उस समय भगवान नारायण के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के, और उस कन्या ने उस दैत्य का वध कर दिया। दैत्य का वध कर दिया। भगवान की आंख खुली, भगवान ने पूछा, देवी आप कौन है? महाराज ये राक्षस आपका पीछा आया वध करने के लिए, और मैं आपके शरीर से प्रकट होकर के मैंने इस राक्षस का वध किया है। बन के देवी आज का दिन एकादशी का दिन है, तो जाओ आपका नाम एकादशी होगा। और हम वचन देते हैं आपको, आज के दिन जो तुम्हारे नाम का व्रत रहेगा, एकादशी का व्रत रहेगा, एकादशी व्रत रहने वाला व्यक्ति फिर कभी भी नरक का द्वार नहीं देखेगा, उसको मैं अपने धाम वैकुंठ में ही बसा लूंगा। ये मेरा वचन है। तब से एकादशी रहते हैं प्यारे। एकादशी हर व्यक्ति को अपने जीवन में रहनी चाहिए। और एकादशी के दिन कहते हैं अन्न में पापों का वास होता है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में दोष है, और चावल भी नहीं खाने चाहिए। ये कहा गया है कि जितने कोई चावल खाता है मानो प्यारे, उतने उसने उस दिन कीड़े खाए हो, इतना पाप उसको लगता है चावल खाने में, दोष है प्यारे। और अन्न में पाप निवास करते एकादशी के दिन, ये कहा गया है। तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रहते थे, व्रत रहे, गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक संत हैं जिनका नाम दुर्वासा है, अपने 10,000 शिष्य परकर के साथ वो भी गंगा स्नान करने के लिए आए थे। अम्बरीश ने दुर्वासा जी से कहा, महाराज क्यों ना हो, आज का दिन बड़ा अच्छा है, आप जो है ना मेरी कुटिया पर प्रसाद पाएं, अपने परिवार के सब बच्चों के साथ में, शिष्यों के साथ में, तो मुझे खुशी होगी। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश जाओ, तुम तैयारी करो, आज हम तुम्हारे राज्य में अपने शिष्यों को लेके आ रहे हैं और सबका प्रसाद तुम्हारे राज्य में होगा। अम्बरीश को बड़ी खुशी हुई कि दुर्वासा जी ने एक भक्त का निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
तैयारी होने लगी। अमरीश राजा भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे और पूजा करके भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान के चरणों तक को जैसे प्रसाद के रूप में ले रहे थे, उसी क्षण दुर्वासा जी का आना हो गया। दुर्वासा जी ने देखा ये राजा कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है, क्रोध में आ गए। अरे राजा अम्बरीश, तूने हमारा अपमान किया है, हमें निमंत्रण दे करके और अपने मुंह को खुद झूठा कर लिया है। तू जानता नहीं हमारा क्रोध कितना खतरनाक है। तूने अपमान किया हमारा। हम तुझे दिखाते हैं एक संत का अपमान करने का मतलब क्या होता है। अमरीश ने कहा महाराज मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैंने भगवान को स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का चरणोदक लिया है और भगवान का चरणोदक पीने से ये कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणोदक स्वीकार करता है प्यारे, उसे कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता और बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर उसका इसी जन्म में खत्म हो जाता है जो भगवान का चरणोदक लेता है। इसलिए मेरी बहन भाइयों, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमको वहां पे फल नहीं मिले तो आप नाराज मत होना, बर्फी पेड़ा ना मिले तो नाराज मत होना। अरे सबसे बड़ा प्रसाद होता है ठाकुर जी जिस जल से स्नान करते हैं, भगवान के चरणों में रखा हुआ जल हमको प्राप्त हो जाए तो प्यारे यही सबसे बड़ा प्रसाद मंदिर का होता है, सबसे बड़ा प्रसाद होता है। अंग महाराज मैंने भगवान का चरणोदक लिया है। एक दुर्वासा जी नहीं माने, राजा अम्बरीश को दंडित करने के लिए सर से जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके उसको जमीन में पटक के मारा और कहा एक राक्षसी प्रकट हो जाए। राक्षसी प्रकट की है जिसका नाम हुआ कृत्या राक्षसी, जिसने अपने मुंह को फाड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, मोटे मोटी आंखें, लंबे लंबे नाखून हैं, भयंकर जिसका रूप है। और कहो महाराज इस कृत्या के लिए क्या आदेश है। और उन्होंने एक ही बात कही, हे कृत्या मेरा आदेश है, राजा अम्बरीश ने मेरा अपमान किया है और मैं तुझसे कहता हूं कि राजा अम्बरीश को तू खा जा। अब कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश को खाने की दौड़ने लगी। अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी अगर मेरे मन में संत का अपमान करने का तनक विचार हो तो कृत्या मुझे खा जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो और मैं आपका सच्चा भक्त हूं और मेरे मन में कोई भी दोष भाव ना हो तो प्रभु आज आपको अपने भक्त की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आज आपने भक्त की रक्षा नहीं की तो आपके होने वाले भक्तों को आपसे विश्वास खत्म हो जाएगा। तो प्रभु आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने देखा मेरे भक्त पर संकट आया है। भगवान ने पुनः चक्र सुदर्शन को याद किया। उस चक्र के द्वारा कृत्या नाम की राक्षसी का सर काट दिया, ज्योति निकली, भगवान में विलीन हो गई। अब तो भगवान का चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया है। उस चक्र में से मानो अग्नि की गर्मी निकल रही है, अग्नि किरण निकल रही है जो दुर्वासा जी के शरीर को जला रही है। दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए चारों तरफ भागते हैं, मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा के यहां गए, पितामह रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास गए, उन्होंने साफ मना कर दिया मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये चक्र नारायण का है। नारायण ने कुपित होकर के इस चक्र को छोड़ा है। आप जाओ नारायण की शरण में। नारायण के पास गए, पूरा 1 वर्ष हो गया उस चक्र से परेशान होकर के प्यारे प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने आज अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी से कहा, अहम भक्त पराधीनो
हा स्वतंत्र इव ध्वजः साधु विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्ति जनप्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरी शक्ति नहीं है इस चक्र को शांत करने के लिए जो उसको रोक पाऊं मैं। अगर भक्त अमरीश तुम्हें क्षमा कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है चक्र शांत हो जाएगा, और अमरीश ने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो चक्र भी आपको कभी शांत क्षमा नहीं करेगा। आज अमरीश बैकुंठ से दुर्वासा जी अमरीश जी के पास आए, चरणों में गिर पड़े, बेटा मेरी रक्षा करो, मैंने आपको मिथ्या परेशान किया बेटा, और मुझे इसी कारण से भगवान नारायण ने कुपित होकर के इतना कष्ट दिया है, इतनी तकलीफ दी है। जो भगवान के सच्चे भक्त का अपमान करता है प्यारे, भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी भी सुख से नहीं रहने देते। दुर्वासा ने कहा मैं बहुत परेशान हूं। अमरीश ने कहा प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं और मेरे कारण से एक संत को इतनी बड़ी पीड़ा हुई है, अरे मैं संत को निमंत्रण का भोजन नहीं देता, न्योता नहीं देता भोजन का निमंत्रण, तो ये मेरे घर पर नहीं आते, और नहीं आते तो इन्हें कितना कष्ट नहीं सहना पड़ता। तो प्रभु इसका दोस्त तो मैं हूं, मेरे से अपराध बना है, और मैं आपका भक्त हूं सच्चा, तो आपसे प्रार्थना करता हूं हे प्रभु नारायण, अपने चक्र को शांत कीजिए जिससे संत की प्राणों की रक्षा हो सके। आज भगवान का चक्र शांत हो गया और वापस लौट गया बैकुंठ में। इधर प्यारे दुर्वासा जी का आज मैंने भगवान के परम भक्तों की महत्व को जाना है। जिस नारायण के भक्त को मैं जला करके खत्म कराना चाह रहा था, आज उसी भक्त ने मेरी प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान से प्रार्थना करके मेरे प्राण बचाए हैं। बेटा अमरीश, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आकाश मंडल में जब तक सूर्य चंद्रदेव स्थित रहेंगे, विराजमान रहेंगे, जब तक ये धरती आकाश रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम संसार में श्रेष्ठ भक्तों में गाया जाएगा। और इस पावन कथा को जो भी सुनेगा उसके चित्त में भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्रवेश करेगी। और हम आशीर्वाद देते हैं भक्त अमरीश, आपका सदा मंगल हो, आपके ऊपर भगवान की सदा पावन कृपा महत्व बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, इसी वंश में आगे चल के अनेकों राजा हुए हैं। राजा सगर हुए हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कपिल भगवान की ज्योति के द्वारा जल करके भस्म की ढेरी बन गए थे, जो भागीरथ गंगा लेके आए हैं और उन्होंने पहले उनका कल्याण कराया, अपने पूर्वजों का उद्धार कराया है। जिस घर में पितृ दोष बन जाए, जिसके पितरों की सदगति नहीं हुई हो प्यारे, उन्हें गंगा स्नान कराना चाहिए, गंगा स्नान कराना चाहिए, जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो कहते इसी वंश में आगे चल के राजा सौदाक हुए हैं, अस्मक हुए हैं, मूलक हुए हैं, खटवांग हुए हैं, दीर्घवायु हुए हैं, रघु हुए हैं, अज हुए हैं, और महाराज दशरथ हुए हैं। ये सूर्यवंश के राजा हैं। महाराज दशरथ बड़े धार्मिक राजा थे, गौ ब्राह्मण संत उनका बड़ा आदर मान करते थे महाराज दशरथ। लेकिन एक बार वो क्या देखते हैं, दर्पण में अपना चेहरा निहार रहे थे, और क्या देखा है, कान के पास में एक श्वेत बाल आ गया है। उस श्वेत बाल को देख करके मनी मन सोचा, मेरे घर में 3-3 रानी होते हुए भी आज तक कोई संतान नहीं हुई है, पता नहीं मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, अब मैं क्या करूं। तो प्यारे अपने गुरु जी के पास गए हैं और गुरुदेव से कहा, क्या गुरुदेव मेरे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।